दारूनगर नाम के गांव में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती थी। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बेवड़ी चुड़ैल थी, ऐसा गांव वालों को कहना था। वो बहुत दारू पीती थी, दारू की प्यासी चुड़ैल थी। सभी गांव वाले उससे परेशान हो चुके थे। वे सब उसके बारे में बातें करते थे। अमावस्या की रात को वो किसी के भी दरवाजे के बाहर आकर खटखटाती और दारू मांगती। ना देने पर वो सबको मार देती। गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। एक रात को मुझे दारू दे दो, मुझे दारू दे दो, मैं बहुत प्यासी हूँ, कोई मुझे दारू दे दो। आ, आ, मेरा जी और वह चुड़ैल दारू की तलाश में चल देती है और किसी ठेके में पहुंच जाती है। इतनी सारी बोतलें, मजा आ गया। आज तो जी भर के पीऊंगी और साथ भी ले जाऊंगी। और वह चुड़ैल दो तीन बोतलें खाली करके वहां से चल देती है और वापस उसी रास्ते पे आ जाती है। आज तो मजा आ गया, मजा। ओ भाई, मुझे पीने का शौक नहीं, कहती हम गम बुलाने को। और वे चुड़ैल नशे की हालत में वहीं गिर जाती है। कई देर तक वहीं वह पड़ी रहती है। कुछ घंटों बाद अरे मजा आ गया। आज तो दारू के साथ चखना भी होता ना। चलो गांव वालों को ढूंढ कर आती हूँ। और वह गांव की तरफ चल देती है। और जल्दी गांव पहुंच जाती है। अरे आज तो कोई गांव वाला दिख ही नहीं रहा। आज वैसे भी अमावस की रात है, तो आज तो मेरा हक बनता है। ये गांव वाले कहाँ मर गए सब, उनको ढूंढना पड़ेगा एक एक। वह चुड़ैल गांव वालों की तलाश में चल देती है। उसे हरिया मिलता है। ये तो मेरा खुद ही शिकार मिल गया, मुझे मेरा चखना मिल गया। ही 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 ही। मैं शराबी, मैं शराबी। आज लगता है ज्यादा ही नशा हो गया है। अरे ये मुझे चुड़ैल जैसे क्यों देख रही है? अरे भाई, आजा राजा, जल्दी से आजा, मुझे भूख लगी है। अरे लोग मुझको कहते हैं मैं शराबी हूँ। आज कुछ ज्यादा ही यार हो गई है, पता नहीं कुछ ज्यादा है। मार दिया। सुबह सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और हरिया की लाश को देखकर चकित रह जाते हैं। सरपंच साहब, गांव में बहुत हालात बेकार चल रहे हैं। गांव वाले सब मरते जा रहे हैं, गांव खाली होता जा रहा है। आप लोग ही इकट्ठा होकर कुछ न कुछ करो, कुछ उपाय सोचो, गांव वालों की कुछ भलाई हो जाए, नहीं तो गांव वाले सब खत्म हो जाएंगे। सरपंच साहब, आप ही कोई उपाय निकालो, अब तो जल्दी करो। अरे रामू सही बोल रहा है सरपंच जी। वो चुड़ैल सबको मार रही है, एक एक करके सबको मारेगी। कुछ न कुछ उपाय ढूंढो। अरे हाँ भाइयों, मुझे पता है ये घटनाएं घट रही है जो, इसका उपाय जल्द ही ढूंढना पड़ेगा।
मेरी नज़र में एक तांत्रिक बाबा हैं जो उस एक कुटिया में रहते हैं उस जंगल की तरफ। वहीं चलकर उनसे कोई उपाय ढूंढते हैं। सभी गांव वाले कुटिया में पहुंच जाते हैं। अरे ये वही तांत्रिक बाबा हैं, देखो वो खड़े। तांत्रिक बाबा, हम गांव वालों को इस मुसीबत से निकालो, हमें बचा लो, गांव वाले परेशान हैं। हेलो निरंजन, अरे बेटे मुझे सब पता है। बच्चा तू फिक्र मत कर, मैं सब जानता हूँ यहाँ गांव में क्या चल रहा है। बस तुम तो वही करो जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूँ। सब गांव वालों को इकट्ठा करो और अमावस की रात होते ही सब लोग अपने अपने घर में जाकर छुप जाओ। मैं उस चुड़ैल को भस्म कर दूंगा। हा 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 हा। जाओ जाओ। अमावस की रात को बाबा गांव में पहुंच जाते हैं। उसके पीछे पीछे सरपंच भी आ जाता है। तांत्रिक बाबा, मैं अकेला ही चला आया। मैं नहीं चाहता गांव वालों को कोई खतरा हो। मैं उनको खतरे में नहीं डालना चाहता। ठीक है बच्चा, अब मैंने यहाँ दारू डाल दी है। अब देखना उस चुड़ैल को कैसे भस्म करता हूँ। दारू की खुशबू सूंघ कर चुड़ैल भी वहां पहुंच जाती है। दारू के साथ चखना भी मिल गया। दो दो शिकार। ए चुड़ैल, तूने गांव वालों को बहुत परेशान किया है। अब तुझे मैं भस्म कर दूंगा। ओम भीम भूम स्वाहा। मरने के लिए तैयार हो जा। मैं जल गई, कोई बचाओ।